हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनको आप इसी क्रम में लिख दीजिए। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और ऊपर हम एंगल लिख रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम इस टेबल को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें वैल्यू साइन की लिखनी है। अब अगर इसी क्रम में इस टेबल को लिखेंगे तो आसानी होगी बनाने में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम साइन के लिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। लाइन से एक बार लिख के देख लीजिए। हम यहाँ पे नॉर्मली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखिया। अब इन सब का अंडर रूट कर दीजिए। 0 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट और 4 का अंडर रूट। अब ये अंडर रूट करने के बाद सभी में 2 का भाग दो और हमें आसानी से सिर्फ इतना ही करना है। इसके बाद में हमें पूरी की पूरी टेबल निकालनी आ जाएगी। सब में हमने 2 का भाग दिया। तो सबसे पहला देखिए 0, उसका अंडर रूट किया 0, 2 का भाग दिया 0। तो साइन 0 का मान आ गया, जो वैल्यू ऑफ साइन 0 इक्वल टू 0। अंडर रूट 1 मीन्स 1 और डिवाइडेड बाई 2 1/2। 45 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2/2। इसको कुछ लोग 1/√2 भी लिखते हैं और अंडर रूट 2/2 भी लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू सेम है, अंडर रूट 2/2। हाँ, इसके बाद क्या है, अंडर रूट 3/2। 60 का वैल्यू क्या गया, अंडर रूट 3/2। हम इसे यहाँ लिख देते हैं। और साइन 90 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 4 मीन्स 2 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो साइन 90 का वैल्यू क्या गया, 1। हाँ, अब देखिए कोस अगर हमें निकालना है तो कोस की वैल्यू इससे साइन से उल्टी हो जाएगी। साइन जो 90 की वैल्यू वो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी। हम इस साइड से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। साइन 90 1 है तो कोस 0 का 1 हो गया। साइन 60 वाली जो है अंडर रूट 3/2 उस साइड से लिखनी शुरू कर दी। 45 में दोनों की सेम आ जाएगी, अंडर रूट 2/2। उसके बाद में कोस 60 की वैल्यू यानी साइन 30 वाली वैल्यू 1/2 और कोस 90 के अंदर साइन 0 वाली वैल्यू 0। हाँ, अब इसके बाद में हम वैल्यू निकालेंगे टेन थीटा की। तो एंगल टेन का मीनिंग क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाई कोस। हाँ, तो सबसे पहले हम टेन की वैल्यू लिखेंगे। सिंपली है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो अभी अगर टेन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0 है और कोस डिवाइडेड बाई कोस 0 उसकी वैल्यू 1 है। 0/1 इक्वल टू 0। तो टेन 0 का वैल्यू आ गया 0। टेन 30 यानी साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/√3 उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/√3। स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ ले, हम हर कमेंट का आंसर करेंगे। हाँ, इसके बाद टेन 45। ध्यान से देखिए दोनों की वैल्यू सेम है। साइन 45 और टेन कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम है। तो अंडर रूट 2/2 डिवाइड किया, आंसर आया 1। इसके बाद में टेन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2 और कोस 60 की वैल्यू है 1/2। अंडर रूट 3/2 डिवाइड करेंगे उल्टा हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कट, क्या गया, अंडर रूट 3। अब सबसे मेन बात टेन 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई 0। 0 को अगर किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है या फिर नॉट डिफाइन। हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी की, अभी 0 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए, हमें पता ही नहीं है। तो क्या गया इसका आंसर, इन्फिनिटी। हाँ, इसके बाद हम निकालेंगे कोट की वैल्यू। कोट वैसे तो टेन का उल्टा होता है, चाहे आप ऐसे उल्टा कर लीजिए इन सभी को, और या फिर कोट क्या 90 की तरफ से टेन की वैल्यू 90 की तरफ से लिखनी शुरू कर दीजिए। पहले आएगा इन्फिनिटी, दूसरा अंडर रूट 3, तीसरा 1 है, फोर्थ में 1/√3 और फिर 0। या तो इसको उल्टा लिख लीजिए कि 10 को उल्टा कर दिया 1/tan थीटा, या फिर
tan की 90 से वैल्यू जो है वो कोट की 0 की हो जाएगी, और tan 60 की वैल्यू है वो कोट की 30 की वैल्यू हो जाएगी। अब sec थीटा, sec थीटा क्या होता है? cos थीटा का उल्टा। sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। तो cos थीटा हम लिखना शुरू करेंगे, sec 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू क्या है? 1। 1 को डिवाइड करेंगे, अगर उल्टा करेंगे 1 बाई cos थीटा तो 1, √3 बाई 2 उल्टा करेंगे तो 2 बाई √3, √2 बाई 2 करेंगे तो 2 बाई √2, 1 बाई 2 उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 2। 0 को यानी उल्टा करेंगे हम, या फिर एक के अंदर डिवाइड करेंगे तो 0 को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी। हमने पहली बात की इसकी। हाँ, अब आती है सेक थीटा। सेक थीटा को या तो आप कोसेक थीटा को या तो आप लिख दीजिए 1 बाई साइन थीटा, या फिर जो सेक थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है, सेक 90 का वैल्यू है, वो कोसेक 0 का वैल्यू हो जाएगा। सेक 60 का है वो 30 का हो जाएगा, और 45 वाला सेम टू सेम आ जाएगा। 60 वाला जो सेक 30 का है वो कोसेक 60 का हो जाएगा, और 90 का जो है, जो कोसेक 90 का वैल्यू जो सेक 0 का है वो हो जाएगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है ये बनानी, बहुत ही आसान।